हालेलुया। अपने माइक बंद रखना प्लीज। आमीन आमीन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आमीन। सभी ने कलाम को बहुत गौर से सुनना है, ख्याल से सुनना है। कलाम क्या, जो कलाम होता है, जिनके अंदर कलाम है वो ही चट्टान है। आमीन। सभी बोलिए आमीन। जिनके अंदर कलाम वो ही है चट्टान। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारे बोलो आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आपने हमें हर टाइम संभाल के रखते हो अपने हाथों में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। सभी प्रभु को महिमा देते हैं हम आज के दिन के लिए, आज के टाइम के लिए। प्रभु यीशु को महिमा देते हम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम चलते हैं पतरस 11, लाजर की मौत। जॉन 11। थैंक यू जीसस। आपको सभी ने आपने पढ़ा है, सुना है कि प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा किया। प्रभु यीशु मसीह, मरियम, मार्था लाजर को बहुत प्यार करता था, उनके घर में जाता था, खाना खाता था, उनके साथ बैठता था। क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि लाजर बहुत बीमार हुआ और मार्था ने प्रभु यीशु को संदेशा भेजा कि तुम्हारा दोस्त बहुत बीमार है। प्रभु यीशु को मालूम था और प्रभु यीशु वहां से जानबूझ के नहीं आया। जब लाजर मर गया, प्रभु को पता लगा कि लाजर मरा है। वो मरने का कारण क्या था? एक प्रभु की महिमा, खुदा की महिमा के लिए वो मरा था। जब प्रभु को मालूम पड़ा कि लाजर मरा है, प्रभु ने अपने चेलों को बोला कि चलो, हम लाजर सो रहा है, हम चलें। उन्होंने समझा कि लाजर सो रहा है, हमें क्या वहां लेने को जाना है। फिर प्रभु ने बोला कि लाजर मर चुका है, हम जाएं, हमें वहां जाना जरूरी है। कुछ दिन पहले उस इलाके में जहां लाजर था, बैतनिया शहर में, प्रभु यीशु को उन्होंने पथराव किया था। वहां से पत्थर मारने लगे थे। प्रभु यीशु को अपने घरों से उन्होंने निकाला था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन्होंने प्रभु यीशु को अपने घर से निकाल दिया था, अपने गांव से। बोला था जहां से आप लोग निकल जाओ। पत्थर मारने लगे थे। वहां लाजर रहता था। प्रभु ने बोला कि आओ हम चलें। थॉमस ने बोला कि प्रभु, उन लोगों ने आपको पथराव किया, आप फिर वहां जाने के लिए बोल रहे हमको, हम नहीं जाएंगे। प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं। उन्होंने बोला, थॉमस ने बोला चलो इनके साथ हम भी मरने चले। प्रभु यीशु को भी ऐसे लोग बोल देते थे। इसको गौर से सुना, दिमाग लगा के सुना, कानून से सुना अच्छी तरह से। जब प्रभु यीशु रास्ते पे आ रहा है, देखो मार्था ने बोला कि प्रभु मेरा भाई मर चुका है। प्रभु यीशु नहीं कहा, वहां गया। जब मरा तो गया। तो मार्था मिली और मार्था ने अपनी बहन को बोला कि गुरुजी आएंगे। वो फरीसी और यहूदी मरियम के घर लाजर का अफसोस कर रहे थे, उनको दिलासा दे रहे थे। जब मरियम को मालूम पड़ा, मरियम वहां से उठी और भागी। और जो यहूदी थे, फरीसी थे, उनके पीछे पीछे भागे। कहीं एक कब्र पे रोने के लिए जा रही है। वो प्रभु यीशु को मिलने जा रही थी। उनका भाई मरा, संदेश दिया, प्रभु को नहीं आया।
प्रभु अपनी मर्जी से आया। वो दोनों बहनों प्रभु को इतना प्यार करती थी। आप लोग सोचो, पार्टी आपने मेरा फोन नहीं उठाया, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं मीटिंग में आएंगे। आप फोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते, इतना प्यार है। आपने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की, हमारा काम नहीं हुआ, आपने दुआ की थी, हमने नहीं मीटिंग में आना, बस हमने बकरी बांध के और कहीं जाना है, और कहीं पहाड़ के पास और चर्च के पास जाना है। जाओ, कोई बात नहीं। जिनका भाई मरा, संदेश दिया, और फिर प्रभु को प्यार करती हैं। प्रभु ये चाहता है सभी काम के जार हैं, ना कि मसीह के। बस पास्टर फोन कर दो, प्रे कर दो। एक बहन का मुझे फोन है, बस तू प्रे कर दे। मुझे पूछा नहीं पास्टर आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस प्रे कर दो। मैं कहा मैं ऐसे नहीं प्रे करेगा, मीटिंग में आना। खाली प्रे से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे अंदर कलाम चाहिए, वचन चाहिए। वचन ही परमेश्वर है। तुम्हारे अंदर कलाम होगा, आप बोलोगे तो काम होंगे। ये प्यार है। आजकल हम चर्च में गए, पास्टर ने बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे चर्च में। मैंने चर्च में जाती थी, मेरा काम नहीं हुआ, नहीं छोड़ो, आज रहने दो, घर में बैठ। ये प्यार है। वैसी बरकत माननी है। जैसा तुम्हारा मन जैसे तुम्हारा दिल है, वैसी तुमको बरकत मिलेगा। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे दिल, फेफड़े, गुर्दों को जानता हूं। वो जानता है सब कुछ, इसलिए 30 साल से बपतिस्मा लिया है, वहीं बैठे हुए हैं। इसलिए गरीबी निकल रही, इसलिए दुखों में है। कितना का प्यार आप खुदा को करते हैं, कितना का प्यार आप उसको करते हैं जिसके थ्रू परमेश्वर आन के आपको बरकत देता है। याद करो वो दिन जब दुखी थे, बीमार थे, रो रहे थे, फोन करते थे, परमेश्वर ने आपको चिंगाई दी। क्या वफादारी तुम्हारे तुझ में है कि टाइम से मीटिंग में आना और खुदा के कलाम को सुनना? आप मुझसे धोखा नहीं दे रहे, खुदा को धोखा दे रहे हो। मैं तो रोला पाएगा, मैं तो मीटिंग में बैठेगा। जिसने मुझे प्रभु ने बोला बंद कर, मैं बंद कर देगा। और मरियम मार्था का भाई मरा, परमेश्वर को बोला, वो नहीं आया। जब मरा तो प्रभु यीशु आया। भागियां मरियम ने क्या किया? प्रभु के पांव को चूमा। भाई मारने के बावजूद भी प्रभु ये प्यार चाहता है। बोलता है मेरे दास को कितना लोग प्यार करते हैं, जिसके थ्रू मैं उनके काम करता हूं, जिस शरीर को मैं इस्तेमाल करता हूं, उनको लोग उनकी आवाज को कितना का सुनते हैं। इसी कारण आपकी बरकत रुकी हुई, इसी कारण आपके काम नहीं हो रहे। सुनना और समझना और चलना, यह सबसे बड़ी बरकत है। जब जुनाल नबी को बोला जा जाके रौला पा, निनवे शहर को बचा, उसने रौला पाया, लोगों ने सुना, बचाए गए। और मरियम मार्था का भाई मरा है और प्रभु को कितना, उसने प्रभु के पांवों को चूमा। आजकल क्या करते हैं? आजकल क्या करते हैं पास्टरों के साथ? क्या करते हैं आजकल? जैसे आप कुएं से आवाज मारोगे वैसी निकलेगा। जैसा तुम्हारा मन वैसी तुम्हारी बरकत, जैसी तुम्हारी जुबान वैसी तुम्हारी बरकत, जैसा तुम्हारा दिल वैसी तुम्हारी बरकत। बोलते हैं शैतान हमारे घर से नहीं निकलता। निकालो आप खुद पकड़ा हुआ उसको, अपने घर में रखा हुआ उसको। ब्लेम मत दो, लोगों पर दोष मत लगाओ, खुद दोषी हो। बोलते बैल पड़ते, दुआ करते, कुछ नहीं बनता। और देखो उसका भाई मरा, पैर चूम रही है, बोल ही सकती थी वो, तू क्यों नहीं आया, मेरा भाई मरा था, कहाँ गया था तुम? नहीं, इज्जत देनी। ये खुदा का दास जो बोलता है वही होता है। एक लड़की पाकिस्तान से जो आई है, तो मुझे बोलना, उसने हमारी मीटिंग में आती, उनका फोन था 3 लाख का, चोरी हो गया। किसी का फोन लाके मुझे फोन किया, रोने लगी, हाय पास्टर जी मैं क्या हुआ, मेरा फोन चोरी हो गया। मैं क्या करूं, आपको मालूम है 3 लाख का, मैं जान के उसको मजाक करता था। मैं ये 3 लाख का फोन संभाल के रखना नहीं। मेरे लड़के छत पे ला गए थे, शायद मीटिंग में आई होगी, मैं बोला था गवाही देना उसको। उसने बोला प्रे करो,
मैं कहा जा अगवाई लेके आना। 3 दिन बाद उसका फोन मिल गया 3 लाख का। उसने मुझे वॉइस मेल भेजा। मैंने उसको बोला कि मुझे गवाही भेजना और मीटिंग में आकर मीटिंग में गवाही देना। लड़की आई होगी तो जरूर गवाही देना, प्रभु की महिमा करनी हमें। ये मैं आपको लाजर की स्टोरी सुना रहा हूं, ये अच्छा चरवाहे की बात कर रहा हूं मैं। आपकी एक अगुवाई 1000 लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एक टेस्टमनी, ये वही है प्रभु की महिमा करनी। एक अच्छी भेड़ बनना, एक अच्छा चरवाहा बनना, हमारा ये काम है। जब प्रभु यीशु के पाँव को चूमा तो क्या हुआ? उसने बोला प्रभु जी ये तू जहां होता तो मेरा भाई शायद नाम आता। प्यार से बोला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु जेकर तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। मार्था कह रही है प्रभु देखो। हालेलुया। यीशु ने आख्या, प्रभु यीशु बहुत दुखी हुआ, अपने दिल से बहुत दुखी हुआ, आत्मा च रोने लगा वो परमेश्वर। प्रभु ने बोला कहाँ रखा उसको? उसने बोला कि गुफा में रखा हुआ है। प्रभु ने बोला चलो चलते हैं वहां। जब प्रभु यीशु वहां गया, पत्थर को हटाओ। मार्था बोली प्रभु इसको रहने दो, 3 दिन हुए 4 दिन हुए मरे हुए को, इसमें बदबू आ रही होगी। परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें बोला था कि तू खुदा की महिमा देखेगी। प्रभु की महिमा देखना। हालेलुया। किसी भी है जो प्रभु को बोलते कि तू नहीं आया, मेरा भाई नहीं चंगा हुआ, जैसे आज लोग बटर बटर बोल देते हैं पास्टरों को, वो अपनी महिमा उसी वक्त खराब कर लेते हैं, अपनी बरकत खत्म। प्रभु बोला जे आप लोग विश्वास करोगे तो खुदा की महिमा देखोगे। मैं ये नहीं कहता हूं आप लोग पास्टरों के पाँव को चूमो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। जुबान से जित से दिल से प्यार करो पास्टर को। वो खुदा था, हम खुदा नहीं है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जिसको मैंने भेजा तूने कबूल किया उसको तो मुझे कबूल किया। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि ना ये मेरे भेजे हुए पास्टर को, दास को, नबी को, प्रोफेट को तुम लोगों ने कबूल किया तो मुझे कबूल किया। जहां लोगों की बहुत बरकत खराब होती है, जहां लोग आगे नहीं बढ़ते, एक टेस्टमनी ली, एक गवाही ली तो भाग गए। उਦੋਂ आए जो शैतान ने फिर पिटाई की है। ऐसे लोग वो करें। आपको हर टाइम टेस्टमनी चाहिए, आपको हर टाइम खुदा की बरकत चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु ने बोला कि पत्थर को हटाओ, कब्र से पत्थर को हटाया तो यीशु ने वेख्या, ऊपर वाल वेख्या प्रभु ने, ऊपर वाल। क्या बोला प्रभु? सुनना गौर से। हालेलुया। फिर उन्हें बरकत, प्रभु ने ऊपर वाल वेख्या, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरी सुनता है। प्रभु ने बोला हे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरी सुनता है। मैं भी प्रभु को बोलता, प्रभु जो मैं बोलता हूं तू मेरी आवाज को सुनता है। वो लड़की ऊपर मैंने दुआ नहीं की, मैं क्या चल अगवाई लेके आना ऑनलाइन मीटिंग पे। उसका 3 लाख का फोन वापस मिल गया। हालेलुया। मैं कहा प्रभु तेरी लड़की रो रही है, क्या बोलूं? इसको बोल अगवाई लेके आना। मैं कहा चल अगवाई लेके आना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने बोला ऊपर को बोला कि हे मेरे परमेश्वर तू मेरी आवाज को सुनता है। मैं जानता हूं कि तू मेरी आवाज को सुनता है, पर यह गल मैं इसलिए कही क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय को उस समय को इकट्ठे सन। प्रभु ने क्यों बोला? जो यहूदी, जो फरीसी प्रभु के बरखिलाफ थे वहां मौजूद थे, क्योंकि वो विश्वास करें वो बचाए जाए। जब मैं आप लोगों को भेजता हूं मुझे टेस्टमनी भेजो, मुझे गवाही करो, क्यों ऐसा बोलता हूं? कि तुम्हारी गवाही सुन के पता नहीं कितने लोग बचाए जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा मानी। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी। जो पास्टर बोलता है उसको सुनना,
ताकि पुत्र पिता की महिमा हुए। आजकल अगुवाई देने लगे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो चोर हैं। पता नहीं कितने चर्चों में जाते हैं, कितनों पास्टरों के साथ जफियां पाते हैं और बोलेगा ये पास्टर के बोलेगा तूने अगुवाई दे दी। ऐसे भी बहुत लोग हैं। प्रभु ने बोला हे मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरी आवाज को सुनता है। जे कितने लोग मेरे पास खड़े हुए हैं, आज चमत्कार कर ताकि जे लोग मन फराएं, जे लोग बचाए जाए। अगुवाई का मतलब ये है। एक अच्छी भेड़ ही अगुवाई दे सकती उसी वक्त, खुश होकर। हालेलुया। वहां लोग, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। मैं चाहना कि वो विश्वास कर के तू मैनू भेजा है। इंसान को चिंगाई नहीं दे सकता। ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, कौन चिंगाई देता है? प्रभु यीशु मसीह। आप क्यों नहीं बात को सुनते? क्यों नहीं कलाम को सुनते? क्यों नहीं मीटिंग में आते? क्यों नहीं चर्च की सपोर्ट करते? इसी कारण कुंडियां फंस जाती हैं, वहीं के वहीं अटके रहते थे। एक बरकत मिली, आगे स्टॉप, क्योंकि आप लोग ने वफादारी नहीं की, खुदा की आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर चाहता है तुमसे गवाहियां, तुमसे टेस्ट बने चाहता है खुदा, ताकि लोग, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे दोस्त सुन और बचाए जान। एक अच्छी भेड़ बनना। वो मेरी भेड़ जो आवाज को सुनती है वो पीछे पीछे आती है। इसको मैं आगे लेके जाऊंगा मैं आपको। अभी ये सुनो, मरियम का, माता का भाई मरा, प्रभु के पांव को चूमा, प्रभु को प्यार किया, कुछ नहीं बोला। जे लोगों ने बरकत लेनी है अपना मुंह बंद रखें। सुने, ये आगे बढ़ना है, ये कलाम को अंदर लेना है, बरकत लेनी है। जहां भी शांति, स्वर्गों में भी शांति चाहिए आपको। तो तुम्हारे घर में शांति, तुम्हारे बच्चे बचाएंगे, तुम्हारा परिवार बचाया जाऊगा। सुनना, मुंह जुबान बंद। खुदा का दास हमको क्या कह रहे हैं? आपको बोलने का हक है, सोच समझ के बोलना। और कुछ नहीं बोलिया फिर क्या हुआ? ऐसे मुर्दे जिंदा होते हैं। तुम्हारे घरों से शैतान क्यों नहीं निकल रहा? तुम्हारे जिस्म से, हड्डियों से बीमारियां क्यों नहीं निकल रही? आप अपनी जुबान पे कंट्रोल लो। सुनो कि खुदा का आत्मा हमको क्या कह रहा है। जिनको मैं प्यार करता हूं उनको डांटता भी हूं मैं तुम्हें सलाह देता हूं, आगे में ताया सुना मुझसे लाए, ता तू धन्यवाद हो जाए। पहले तुम्हारे अंदर कलाम चाहिए, तो फिर धन्यवाद हो गया। आप लोग खाली मेरी प्रे कर दे, मेरा आ काम हो जाए, मेरा आ काम हो जाए, बोलते नहीं है पास्टर साहब। मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूं, मैं 2 साल से क्रिश्चियन हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? मुझे बताओ इसका कारण क्या है? वो कारण नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। काम काम काम। वो काम तुम्हारा शैतान फिर चला के ले जाता है। तो मरियम मार्था ने प्रभु को चूमा, प्यार किया और मुर्दा जिंदा हुआ। प्रभु ने बोला हे मेरे पिता परमेश्वर, तू मेरी बात को सुनता है। जहां बहुत लोग हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, कोई चमत्कार कर, आपने मुझे भेजा है। जे मैं आप पर दुआ करता हूं, मैं नहीं चंगाई देता हूं, खुदा देता है। आपको पहचान चाहिए, आपका मन साफ होगा, सब कुछ होगा। ऐदा यीशु के नाम में बरकत बरकत होगी। सुनना बहुत जरूरी है। हमारा पास्टर क्या कह रहा है? और दिन था जब दुखी थे, बीमार थे, ये काम हुए तो काम में फंस गए। मैं काम पे हूं, मेरे बॉस क्या मुझे बोलेगा? पास्टर हमें तुमको दसवां नहीं देना, चर्च की सपोर्ट नहीं करनी, अपना करोगे और तो मुझे दे देगा। मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना मुझे कलीसिया का फिक्र, ना मुझे दसवंत का फिक्र। वो आप पे देगा जिसने मुझे खड़ा किया है, जो मेरी आवाज को सुनता है। चल गवाही लेके आना। हाय पास्टर मेरा फोन खराब है, मेरा फोन चोरी हो गया, 3 लाख का था, मैं मीटिंग में आती थी, मैंने किसी का फोन मांग के आपको फोन कर रही हूँ। मैं कहा चल गवाही लेके आना यीशु के नाम में। उसका फोन भी ब्लैक कलर का था, मुझे परमिशन ने दिखा दिया था। उसने मुझे फोन किया, पास्टर मेरा फोन मिल गया, बड़ी खुश। हालेलुया। पहचान, जब आपके घरों में गवाही बनती है तो हजारों लोग बचाए जाते। प्रभु ने क्या, प्रभु यीशु ने क्या है मेरे पिता, आज तू इनको प्रूफ कर, तूने मुझे भेजा है, तो मुर्दा जिंदा हुआ। तो बहुत लोगों ने जो प्रभु यीशु पर पथराव करते थे, बहुत लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। उनके चेलों ने बोला प्रभु को कि प्रभु आप उस शहर में फिर जा रहे हैं जहां यहूदियों ने आपको निकाला है। प्रभु ने बोला
कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में 24 घंटे होते हैं। जब दिन को इंसान चलता है तो उजाला होता है। ठोकर बहुत कम लगती लोगों को ठोकर, रात को ज्यादा ठोकर लगती है। प्रभु बोला उनके अंदर चानन नहीं है। बोले ऐसे लोग हैं जो दिन में तो चलते हैं पर वो ठोकर खाते हैं। किसकी ठोकर खाते हैं? बीमारी, परेशानी, दुख, गरीबी। क्योंकि उन दिन वो लाइट तो सूरज के उजाले में तो चलते हैं, लेकिन उनके अंदर जो उजाला है वो अंधेरा शैतान ने किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, मैं वहां जाएगा, जरूर जाएगा। आज बहुत लोग ऐसे दिन को चाहते हैं, ठोकर खाते हैं। उनके अंदर उजाला नहीं है, उनके अंदर कलाम नहीं है। कलाम तो है, रखते नहीं है, सुनते तो है, रखते नहीं है वो कलाम अंदर। अपने चेलों को प्रभु ने जवाब दिया कि मैं वहां जाऊंगा। जब लाजर जिंदा हुआ, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने मन फिराया, अपने दिल को बदला। आप लोग गवाही भेजते हो, मैं गवाही भेजता हूं, तो क्या होता है? लोग बचाए जाते हैं। ये आज लोग हम इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? टेस्टमनी सुनकर, गवाहियां सुनकर। जिनकी गवाही बांटती है ऑनलाइन मीटिंग में, उस वक्त गवाही करो और वीडियो बना के भेजो, ताकि खुदा तुमको बरकत दे कि मैंने अपने बेटे पर, बेटी पर मैंने कृपा की, मैंने अनुग्रह किया, ग्रह किया, मैंने उनकी आवाज को सुना, उनके घर में टेस्टमनी दी, इन लोगों ने गवाही दी, तो हमें और लोगों को बचाना है, एक अच्छी भेड़ बनना है। प्रभु यीशु एक अच्छा चरवाहा था, लाजर के मरे पर हुआ, चमत्कार किया और लोगों को बचाया, अच्छा चरवाहा। अभी प्रभु यीशु जब आप मुझे फोन करते हो तो खुदा अपनी महिमा के लिए तुम्हारे घरों में चमत्कार करता है। इसका मतलब क्या है? तुमको गवाही देनी जरूरी है। एक अच्छी भेड़ बनना, वो भेड़ जो आवाज को सुनती है। मैं बोलता हूँ चल गवाही भेज, आवाज को सुनना। आप लोग मुझे गवाही देते, मुझे परमेश्वर बोल देता है मैंने गवाही दी, इसने गवाही नहीं दी तुझको, इसको बोल पहले गवाही दे। हालेलुया। इन लोगों ने मतलब लेके मुझे फोन नहीं किया, इन लोगों ने मतलब ले लिया, प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते, इनको डांट। ये प्रभु बोलते ना सब कुछ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पहचान चाहिए, एक अच्छी बेट होने का प्रूफ दो खुदा को, दसो कि मैं तेरी अच्छी बेट हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु सभी को प्यार करता है, जो प्रभु को नहीं मानते उनको भी प्यार करता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब प्रभु यीशु ने लाजर को आवाज मारी, लाजर बाहर आया। हालेलुया, ते बहुत लोगों ने उसी वक्त प्रभु पर विश्वास किया। हालेलुया, मार्था मरियम ने एक अच्छी बेड होने का प्रभु को प्यार किया कि जे मेरा भाई मर भी गया, हम तुम्हें प्यार करते हैं। उनके पाँव को चूमा, इज्जत दी। आजकल क्या करते हैं? जहां से बरकत में दूसरा सच भाग जाते हैं। ये पास्टर फोन नहीं था, छोड़े इसको और पास्टर का बोलो। जो भागते हैं वो भागते रहते हैं, जो बकरी बन गया वो बकरी बनता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा चर्चों में। तो बोलेगा पास्टर सलीम की मीटिंग में मैं था, वहां तूने बरकत दी, मैंने बरकत दी, आपको बोला कि मीटिंग में ना आप आए नहीं, आप इधर को भागिए, भागते रहो। मैं तो वही हूं। मैंने, मेरी बात को सुनना एक मिनट। जब आप दुखी थे, बीमार थे, प्रभु ने आपको मेरे साथ मिलाया, और जब मैंने दुआ की अपने विश्वास से, जब प्रभु ने आपको शिफा दी, इसका मतलब क्या है? खुदा ने आपको मेरे साथ जोड़ा, ऑनलाइन मीटिंग चर्च के साथ जोड़ा, खुदा ने जोड़ा है। चिंगाई किसको दी? प्रभु ने चिंगाई दी आपको हमारे चर्च के साथ जोड़ा। आप लोग भागोगे फिरोगे, आपके हाथ में है, आप खुद उसके जिम्मेवार हो। हालेलुया, जहां आप जाते थे वहां क्यों नहीं आपको बरकत मिला? कुछ नहीं है वहां, जहां क्यों बरकत मिला?
खुदा ने आपकी आवाज को सुना, वहां भी आप प्रार्थना करते थे, वहां क्यों नहीं सुना? एक अच्छा अजाली प्रभु आपको वहां भेजेगा जहां एक खुदा का चुना हुआ एक अच्छा अजाली है। खुदा आपको वहां लेके जाएगा। आप अपने बच्चों को कहां लेके जाओगे? किस स्कूल में पाओगे? जहां अच्छा स्कूल होगा। आप अपने बच्चों को कहां जाने दोगे? जहां अच्छी संगति होगी, जहां अच्छे लोग होंगे। उनको बोलेंगे मेरे बेटे ये अच्छा लड़का है, इसके साथ दोस्ती पा, इनके ये अच्छे लोग, इनके घर में जाना और किसी के घर में नहीं जाना। इसी तरह परमेश्वर आपको वहां लेके जाएगा जहां खुदा का चुना हुआ एक अच्छा अजाली होगा, एक अच्छा प्रॉफिट होगा, ताकि वहां से आपकी भूख निकले, जो आपको भूख चाहिए, कलाम की भूख। आप दुखों से प्रभु उनको निकाले, गरीबी से निकाले आप लोगों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने बोला कि अच्छा अजाली मैं हूं। प्रभु ने प्रूफ दिखाया। प्रभु ने बोला हे मेरे पिता तू कुछ चमत्कार कर, तूने मुझे भेजा है ताकि ये लोग बचाए जाएं। आप लोगों को मैं दुआ कैसे करता हूं? मैं अपना प्रभु जो तूने मुझे दिए हैं संभाल के रखना, उनको इधर उधर भटक नहीं देना उन लोगों को। हालेलुया, ये तूने मुझे दिए हैं उनको मेरे साथ रखना। तुम्हारे एंजल उनकी रखवाली करें। जो मांगे मीटिंग में आए तेरे नाम दे विच खुद मांगे खुद पाए। हालेलुया, जिन लोगों के काम अड़े हुए हैं मुझे वो इसमें भेजना। 100% आप प्रार्थना करें, खुदा तुम्हारे काम को खोलेगा। हालेलुया, सारे बोलो आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आप मेरे दिल में हो। प्रभु यीशु आप मेरे घर में हो। प्रभु यीशु आप मेरे खून में हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तूने हमें अपने लहू से मोल खरीदा हुआ है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। अपने मन में बात को याद रखना। मरियम मार्था ने प्रभु यीशु को संदेश भेजा, हमारा भाई बीमार है तू आ जा। प्रभु कब आया? जब मरा। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। इसको बोलते हैं बरकत लेने वाले लोग। बरकत कैसे लेनी है? फिर भी उन्होंने प्रभु की बात को सुना। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई प्रभु के मोले बोला ही नहीं। आजकल कैसे पटर पटर बोलते हैं पास्टर के मोले। मीटिंग में आए नहीं हमारा बॉस हमको काम से निकाल देगा। जिस दिन प्रभु ने तुमको अपने दिल से निकाल दिया तो क्या करोगे? हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हम शादी पे जाना है, हमारे रिश्तेदार गुस्से हो जाएंगे। जैसे प्रभु तुमसे गुस्से हो गया तो क्या होगा? शाऊल की तरह होगा। शाऊल की स्टोरी पढ़ना। मैं सीधा ही वचन बोल देता हूं, ये आप खुदा को प्यार करते हो आप बरकत वाले होगे। ये आप वचनों पर नहीं चलते तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात। अपने मन को सीधा करो, अपने दिल को सीधा करो, अपने अंदर कलाम को लाओ। मीटिंग में बैठो, खुद बाइबल पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो, तो बरकत मिलेगा आपको। भागने दौड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। दिल से कनेक्शन तुम्हारा खुदा के साथ चाहिए। प्रभु को मालूम है कौन मुझे प्यार करता है, कौन नहीं प्यार करता, पर फिर भी प्रभु दया का सागर है। वो अच्छा चिरवाहा है। वो सबकी आवाज को सुनता है, चाहे चोर है, चाहे डाकू है, चाहे बीमार है, चाहे बेईमान है, चाहे प्रभु के वचनों पर चलते नहीं चलते, खुदा फिर भी आपको एक दो मौके देता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन की रोटी दूंगा। ताकि जब तक मैं न आऊं आप लोग मजबूत रहना, कलाम को फड़ के रखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे, प्रभु ने बोला अपने चेलों को, प्रभु ने बोला कि मेरे पास स्वर्ग और धरती का अधिकार हुआ है। मेरे पास अपने चेलों को प्रभु बोल रहा है।
मेरे पास स्वर्ग का अधिकार प्रभु यीशु के पास है, सारी जमीन का, सारी कायनात का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। जब हमने प्रभु यीशु को ही अपने अंदर ले लिया, वो क्यों ना हमारे पीछे पीछे आएगा। इसलिए प्रभु ने बोला, इसलिए कलाम में लिखा है, बरकतां तुम्हारे पीछे पीछे होंगी। पहले हमें वचन को अपने अंदर लेना है, उन पर चलना है। हालेलुया। एक अच्छी भेड़, जो मेरी भेड़ है, आवाज को सुनती है। खुदा आपको आवाज सीधी मारेगा, आप सुन नहीं पाओगे। मुझे प्रभु ने कई बार बहुत आवाज मारी, मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। मुझे एक बार मैं चर्च में था, मैं पूरे जोर से प्रार्थना कर रहा था, मुझे आवाज आई, मेरे बेटे ये तुम्हारा चर्च नहीं, यहां से भाग। मैं बोला, कहां से आवाज है? बहुत मीठी आवाज। मेरा पास्टर उसको बोला, मैं कैसे आवाज है? कहना छोड़, शैतान की आवाज है। उन्हीं लोगों ने मुझे कुत्ते की तरह चर्च से निकाला उन्हीं लोगों ने मुझे। और मैं बोला, प्रभु, कहना मैंने तुम्हें पहले आवाज मारी थी, ये तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हें और कहीं लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर तुमको सीधी आवाज मारेगा, आप लोग डर जाओगे। इसलिए खुदा अपने दास के थ्रू तुमको वचन के थ्रू आपको मैसेज देता है, संदेश देता है, बताता है, मेरे बच्चों ऐसा करो। मैं कहा, प्रभु, उन लोगों ने मुझे चर्च से निकाल दिया, वो लोगों ने मुझे ऐसा किया है, मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं, कलीसिया मुझको डांट रही है, मुझे बोल रही है, ये पास्टर ने, एक लड़की ने बोला, ये पास्टर ने मुझे गंदी वीडियो भेज दिया। मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। और पहले मुझे फोन करती है, उनकी बेटी ठीक हुई, उनका गला ठीक हुआ, वो ठीक हुई। हफ्ते बाद उसने मुझे फोन किया, उसने बोला कि ये पास्टर सलीम ने हमको गंदी वीडियो भेज दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बोला, मैंने तो भेजा ही नहीं है। मैं बोला, वही तू रो रही थी, आज तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैंने अपने पास्टर को बोला, पास्टर भी उनका ही, सब कुछ उनके ही। मैं कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हें पहले बोला था, जहां से निकल निकल। ऐसा होता है। इसलिए प्रभु कलाम के थ्रू आपको बोलता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ऐसा करो। थैंक यू जीसस। मैं नहीं प्रभु की आवाज को अभी सुनता हूं। मैं पहले मुझे मालूम नहीं पड़ता कहां से आवाज। एक बार मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, मुझे प्रभु बोला, जहां से इंडिया को भाग जा तू। मैं बोला कि कौन मुझे आवाज मार रहा है? बस चल, इंडिया को भाग तू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर अपने दास के थ्रू तुमको अच्छी भेड़ बांधने के लिए बोलता है, बताता है, आवाज को सुनना। थैंक यू जीसस कि हमारा पास्टर खुदा के कलाम के थ्रू हमको क्या बता रहा है। सुनना, उन पर चलना। ये आप वचन पर चलोगे, सुनोगे, वचन पर चलोगे, पढ़ोगे, वचन पर चलोगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 फास्टिंग रखो, मन करता है 10 फास्ट करो, मन करता है 1 रखो, आपके काम सीधे। टाइम से मीटिंग में आना, 15 मिनट पहला मीटिंग में आके बैठ के दुआ करनी है, बाइबल अपने पास रखनी है, रेडी होना है। प्रभु को मालूम पड़े कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं। जब प्रभु यीशु मरियम मार्था को, जिनका भैया मरा हुआ था, लाजर मर गया था, ये प्रभु उनके गांव में जाता, वो बोलती, हमने नहीं आना, मेरा भाई, जब मैंने संदेश बोला तू आया नहीं, आज तू क्या लेने आया? जहां हम भी झूठियों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ पथराव करेंगे। बहुत लोग ऐसे पथराव नहीं करते, जुबान का पथराव करते हैं। जुबान वही फल पाए। मुझे परमेश्वर बोलता है, रहने इसको। जो मेरे सामने बोलने लगता ना, मुझे परमेश्वर बोलता है, रहने इसको। ये तुमको क्या समझ रहे हैं? शरीर समझ रहे हैं। इनको मालूम नहीं, इनका शरीर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जो प्रभु मेरे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, क्या प्रभु मुझ पर किसी का हाथ लगने देगा? कोई मुझ पर उच्च जुबान से बात कर सकता है? कोई कभी नहीं। प्रभु वफादार है। जैसे शरीर को प्रभु इस्तेमाल करता है, उस पर कभी आँच नहीं आने देगा। उनके परिवार पर, उनके जिस्म पर कोई उनको बुरी बात भी बोलेगा, परमेश्वर देखता है। मेरे दास को तुमने ऐसा बोला, कोई बात नहीं।
जे मैं बोल देगा पता नहीं क्यों मैं बोलता नहीं, मैं नहीं बोल रहा प्रभु। हालेलुया। इसी तरह उन्हें मार्था ने मरियम ने प्रभु के पांव को चुमा, ये तू होता तो मेरा भाई ना होता। प्रभु ने बोला ये तू विश्वास करती है, देखो ये आप लोग विश्वास करते हो सब कुछ मिलेगा आपको। देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहले पास्टर जी आप गाना गा सकते हैं अभी। इस कलाम को आपने शेयर करना है, खुद सुनना है 3 बार, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज, ताकि खुदा तुम्हें बरकत दे।